नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर में एक वीडियो पोस्ट किया था। इनिशियल पार्ट था उसमें जस्ट एक ये बताने का आपको अंदाज था कि लोग सोचते क्या हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में एंड सिविल की पूरी परिभाषा क्या बनाते हैं लोग कि करप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दैट इज़ सिविल। ऐसा नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से कुछ चीज़ें बदनाम हो जाती हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। फिलहाल मैं आपको उसका दूसरा एक पहलू बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियर्स की लाइफ क्या होती है, वो कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और कैसे उनके मातहत ऊपर वाले नीचे वाले उनके क्या सोचते हैं और कैसे समझते हैं। ये एक विषय है जिसको कि मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा आपको। मान लीजिए कि आप किसी रोड से गुजर रहे हैं तो आपको कभी अंदाज़ा नहीं लगा होगा कि जो बिटुमेन की सड़क बनती है, जिसे डामर रोड भी बोलते हैं लोग आज के समय में, जो लोग जानकार नहीं है वो तरह तरह के नाम दे देते हैं। काला रोड हो गया, डामर रोड हो गया, बिटुमिनस रोड हो गया, कोई और कुछ भी बोल देता है अपना, लेकिन टेक्निकली वो दैट इज़ फ्लेक्सिबल रोड। और हमारा बिटुमिनस रोड हो गया जिस पे कि वेरिंग कोर्स हमारा सरफेसिंग किया जाता है बिटुमिनस कोर्स का। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसमें मैं जाऊंगा तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अभी मुद्दा ये है कि जब आप गुजरते हैं तो कभी आपने अंदाज़ा नहीं किया होगा कि वो जो बिटुमिनस रोड बनी है वो उसको जो इंजीनियर जिस समय खड़ा होकर बनवा रहा था उसकी क्या स्थिति रही होगी। सोच के देखिए कि अभी आज के समय में, इस समय मौसम में 45 से 48 डिग्री, कहीं कहीं पे 50 डिग्री तक का भी टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे सड़कों के जो काम चल रहे हैं और उन जगहों पे जो ये टॉप सरफेस बनाया जा रहा है, बिटुमिनस सड़क बनाई जा रही है, डामर वाली सड़क बनाई जा रही है, उसमें 48 डिग्री का टेम्परेचर ऊपर से भगवान बरस रहे हैं और नीचे से आपका कम से कम 120 से 165 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। वो मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, उसमें आपको बताने के लिए इतना सफिशिएंट है और जो टेक्निकल लोग होंगे वो खुद ही समझ जाएंगे एंड वो कमेंट कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो सोच के देखिए कि 48 डिग्री का टेम्परेचर है, नीचे 120 से 165 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है, कम से कम 110 तक आता है। तो उसी बीच में घर से फ़ोन आया बीवी का कि भाई आते समय थोड़ा सब्जी लेते आना। अगर ये बोल दे बेचारा कि मैं ये काम कर रहा हूँ यार अभी ऐसा, तो बस 2 दिन के लिए बातचीत बंद। बीवी को इसका अंदाज़ा नहीं है कि उसका आदमी इस समय कहाँ खड़ा है, ट्रैफिक है कि नहीं है, कितने लेबर वहाँ खड़े हैं, उसके जीप सर पे चढ़े हुए हैं, सीनियर का फ़ोन आ रहा है, इसको कोई नहीं जानता है, घर में किसी को मतलब नहीं रहता। ये एक छोटा एग्जाम्पल है एक काम करने का तरीका। दूसरा आपको बताते हैं इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। इंटरव्यूज़ में कभी कभी लोग अजीब तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैंने सुना है उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि भाई मान लो आपके साथ में 6 आदमी हैं, 6 आदमी में से 2 सीनियर हैं, 2 बीच वाले हैं और 2 नीचे वाले हैं। अब वो 2 जो बीच वाले हैं अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप सीनियर को कैसे करेंगे और जूनियर को कैसे करेंगे? अरे भाई नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ये कोई सवाल हुआ? आप इंटरव्यू के लिए टाइम पे आप सवाल कर रहे हैं या फिर आप एक मातहत अधिकारी के होने के नाते कैसे उसको मैनेज किया जाए उसको वो बता रहे हैं? तरीके हैं अपने, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में जो मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में मीटिंग होती है तो आपको तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। लोग ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्टर ही लोग हैं, यही एक है। हमारे आपके बीच से ही लोग निकल के आते, कहीं अलग से तो पैदा होते नहीं है। लोगों के विचार अलग होते हैं, लोगों के तरीके अलग होते हैं। कोई आदमी किसी पे मान जाता है, कोई आदमी किसी पे नहीं मानता है। आप किसी को समझाने की कोशिश करिए कि भैया 2 रुपया ये ज़्यादा हम तुमको दे रहे हैं, 1 रुपया उधर कम कर दो ना, 1 रुपया तो हमको चाहिए। 1 रुपया कम नहीं करेगा, भले 2 रुपये का नुकसान कर जाएगा। और तो और आपको काम कराने के लिए पैसों के पीछे लोग भागते रहते हैं। आपको नहीं पता कि सिविल इंजीनियर्स बेचारा सिर्फ काम ही नहीं कराता है, काम कराने के साथ में जब लोगों को पैसे देने की बात आती है
तब वो उसके लिए कितनी मगजमारी करता है, लेकिन इसके बाद उसको कितना पैसा मिलता है जब साल भर के बाद में उसका रिटर्न होने का टाइम आता है, रिफंड होने का टाइम आता है, तब उसको क्या मिलता है। तब तरह तरह के सवालात और बौछारें बाकी सारी की जाती हैं कि पूरे साल भैया आप तो कुछ किए ही नहीं। और जब वो बेचारा छुट्टी मांगता था तब उसको बोलते थे कि तुम चले जाओगे तो काम कैसे चलेगा। ये होती है सिविल इंजीनियर्स की लाइफ। अब आपको बताते हैं कि जो किसी तरीके से अगर इन चीज़ों से बच के निकल भी जाए तो फिर अकाउंट में, क्वालिटी में सेफ्टी वाला अलग खड़ा हुआ है, सेफ्टी के अलग हिसाब किताब हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक सिविल इंजीनियर को किस किस तरीके से, सिविल का मतलब सिविल ही है। आर्मी वालों में और सिविल वालों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आर्मी वाले देश के लिए लड़ते हैं, सिविल इंजीनियर्स समाज के लिए एक निर्माण करते हैं। समाज के लिए निर्माण कैसे करते हैं? क्योंकि वो जो भी चीज़ बनाते हैं वो सब समाज के ज़रूरतों के हिसाब से ही बनती है। ऐसी कोई भी चीज़ सिविल इंजीनियर नहीं बनाता है जिसका कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी दुनिया को उसकी ज़रूरत ना हो, या उसको अगर ना बनाए तो काम चल जाए, ऐसा भी नहीं है। आप कोई घर एक बना लीजिए और उसके अंदर में आप प्लम्बिंग का काम न करवाइए, बाथरूम नहीं बनवाइए, आपका घर घर नहीं कहलाएगा। आप कितना भी बढ़िया चमकदार घर बनवा लीजिए, लेकिन आपके घर में किचन में थोड़ी सी कमी निकल के आ जाए, या किचन के साथ में लग के ही पता चला कि आपको वॉशरूम बना दिया, बस देखिए, आपको वास्तु का भी ध्यान रखना पड़ता है। वास्तु मतलब क्या? सिविल इंजीनियरिंग में वास्तु का कोई लेना देना नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको दिशाएं देखी जाती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखा जाता है। हमेशा नॉर्थ को टारगेट करके किया जाता है, जिसमें कि नॉर्थ इसीलिए क्योंकि उत्तरार्ध ही हर चीज़ें हमारी होती हैं, उसी को टारगेट करके अपने आप जो दिशाओं में जिस हिसाब से, जो वास्तु के हिसाब से, जो टेक्निकली सूट करता है, उसी के हिसाब से ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे और आपको बताऊंगा। आज के लिए इस सब्जेक्ट में इतना ही बताता हूँ आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।